विनाशकारी और अब महामारी की बात। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 4 राज्यों में बारिश से तबाही सामने आई है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में 89 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब में 29 लोगों की मौत हुई, हरियाणा में 26 की मौत हुई है, हिमाचल में 24 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे की बारिश से 10 लोगों की मौत। दुखद स्थिति, हालात बदतर, लेकिन प्राकृतिक आपदा के सामने बस किसी का नहीं चल पा रहा है। व्यवस्थाएं जो दम भरती थी पानी मांग रही हैं इस बारिश में। नवीन निशांत की एक खास रिपोर्ट, वो जगह जगह ऐसी जगहों पर पहुंचे जहां पर इस तरह की स्थिति है। एक रिपोर्ट देखते हैं उनकी। भैरव मंदिर के पीछे जनता कैंप में इस वक्त मौजूद है, जहां कल देर रात बारिश की वजह से जो नाला का बांध होता है वो टूट गया, जिसकी वजह से जो पूरा इलाका है जनता कैंप का वो जलमग्न हो चुका है। अब देख सकते हैं कि सड़कों पर तकरीबन 1 से 1.5 फीट यहाँ पानी जमा हो चुका है। कल रात की जो स्थिति थी वो और ज़्यादा भयावह थी, लेकिन अभी के समय जो नाले का बांध है उसे बांध लिया गया है और अभी के समय मोटर लगाकर यहाँ से जो तमाम जलमग्न इलाके हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। और मौके का मुआयना करने के लिए जो विधानसभा है जंगपुरा, उसके एमएलए प्रवीण कुमार भी यहाँ पे आए हैं। कल रात को भी प्रवीण कुमार यहाँ मौजूद थे। कल रात से आप लोग यहाँ मौजूद थे। नौबत क्यों आ गई कि नाले का बांध टूट गया? रात को मुझे 9 बजे कॉल आया कि एकदम से जनता कैंप में पानी भरना शुरू हो चुका है और मुश्किल से 15 मिनट नहीं होंगे। 15 मिनट के अंदर जो है यहाँ पे 5-5, 6-6 फीट जो है पानी लोगों के घरों में पूरी तरीके से लबालब हो गया और लोगों को निकलने का ही मौका नहीं मिल पाया। तुरंत हम यहाँ पे मौके पे पहुँचे, डीएम को फ़ोन किया, डीएम भी मौके पे आया और यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को भी तुरंत यहाँ पे बुलाया गया और लोगों को यहाँ से 200-250 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जैसे जैसे लोग जिस हालत में थे उसी हालत में घर छोड़ के बाहर निकले। और ये नाले की दीवार टूटने से ये मसला हुआ है और क्योंकि ये बहुत पुराना नाला है, बहुत समय पुराना नाला है और दीवार टूटने के बाद जो है पूरा पानी जो है एकदम से अंदर आया और उसके कारण ये मसला हुआ है। ये एरिया में अभी भी पानी जो है वो भरा हुआ है। सामने हॉस्पिटल बना हुआ है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है और हालात ये हैं कि लगातार देखिए बोट जो है वो जा रही है और एक एक करके गायों को लेकर आ रही है। चाहे गायों की बात करें, जानवरों की बात करें, एक एक करके उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। यमुना का जलस्तर अपने पीक लेवल से कम तो जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी अपने खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रहा है। इस वक्त मैं लाल किले के पास मौजूद हूँ। आप पीछे रिंग रोड को देखिए। इस सड़क पर पानी इतिहास में कभी नहीं आया था इतना ज्यादा। पीछे आप देखेंगे तो यमुना बाजार का जो एरिया है वो आपको नजर आ रहा होगा और पानी ही पानी आपको दिख रहा होगा। शासन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं। कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से बाहर निकाला जा सके। एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो बोट के जरिए पहुँच रही हैं और लोगों तक मदद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली रिंग रोड पे इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि रिंग रोड पर कितना पानी यहाँ पर जमा हुआ है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से जो यमुना का पानी है वो रिंग रोड तक पहुंच गया। लेकिन राहत की बात यह है कि यमुना के जलस्तर में अब धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वक्त हम दिल्ली के शांतिवन इलाके में मौजूद हैं और शांतिवन इलाका की ये जो सड़क है ये लाल किले की ओर जाती है और ये सड़क लाल किला का जो मेन रोड है वो कनेक्ट करती है। फिलहाल ये जो सड़क है ये पूरी तरह से जलमग्न है। धीरे धीरे कर जो पानी का जलस्तर है वो कम हो रहा है। केंद्र की सरकार, एलजी साहब जो जनता के लिए खड़े हुए हैं दिन रात सुबह शाम, ये षड्यंत्र कर रहे हैं और शीश महल में बैठ के जो एयर कंडीशन का आनंद ले रहा है वो मुख्यमंत्री सही है। इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाएंगे। प्रॉब्लम यही है, जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने का, जब आप राजनीति फ्रीबी की करेंगे, सब कुछ मुफ्त में बांटेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करेंगे, तो दिल्ली कोलैप्स होती चली जाएगी। मैंने आज से 3 या 4 साल पहले ये बात बोली थी कि अगर इसी तरीके से दिल्ली की हालत रही तो दिल्ली आगे आने वाले 5 साल में रहने लायक जगह नहीं रहेगी। कुल मिलाकर 25 क्यूसेक लाख टन पानी जा सकता है और पानी छोटा है, कुछ 3.5 लाख क्यूसेक टन। अगर उतना छोड़ भी जाए फिर भी 3 लाख क्यूसेक टन पानी तो दिल्ली में आना था। ये नहीं बता रहे कि इनकी तैयारी क्यों नहीं थी।
जो इनको यमुना जी को साफ करना था, यमुना जी में से जो गाद निकालना था, जो उसकी ड्रेजिंग करनी थी, वो क्यों नहीं की? पूरी रात एक मंत्री वहाँ पे साइट पे था, क्या चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं थी वहाँ होने की? क्या डिविजनल कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या फ्लड विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं थी वहाँ पे होने की? कोई नहीं आया। सुबह 11 बजे एलजी आए तो कमिश्नर एमसीडी भी आए हुए हैं, इरिगेशन फ्लड के सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, डिविजनल कमिश्नर भी आए हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी भी आए हुए हैं। जब ज़रूरत थी तब तो आप थे नहीं। श्रीकुंड से दिल्ली काफ़ी नीचे है। अब हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से ही पानी आया, हिमाचल से आया, पंजाब से आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। पानी आया है, हम अपने पानी के इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो पानी का स्वभाव बदल दें। बाढ़ की हालत ने पूरे दिल्ली को तबाही और एनसीआर को भी बुरी हालत में ला रखा है, लेकिन नेता हैं कि बहाने और तर्क ढूंढी लेते हैं दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के। वहीं 3 दिन पहले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद उफनती यमुना भले ही धीरे धीरे शांत हो रही हो, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राजधानी के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। एक खास रिपोर्ट आपके लिए। ये है दिल्ली का लाल किला और कश्मीरी गेट इलाका। यहाँ यमुना के बाढ़ का पानी अभी भी जमा हुआ है। तमाम सड़कें समेत पेड़ पौधे पानी में डूबे हुए हैं। यही हाल राजघाट और शांतिवन इलाके का है। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि के आसपास का इलाका बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया है। शांतिवन में भी चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम दिल्ली के शांतिवन इलाके में मौजूद हैं और शांतिवन इलाका की ये जो सड़क है ये लाल किले की ओर जाती है और ये सड़क लाल किला का जो मेन रोड है वो कनेक्ट करती है। फिलहाल ये जो सड़क है ये पूरी तरह से जलमग्न है। धीरे धीरे कर जो पानी का जलस्तर है वो कम हो रहा है और पीछे की ओर देखिए किस तरह से जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी मस्तीखोरी करते नजर आ रहे हैं। अभी भी चाहे बाढ़ का खतरा कितना भी टला हो या फिर जलस्तर कितना भी कम हुआ हो, लेकिन खतरा उतना ही है क्योंकि 2 मैनहोल्स होते हैं सड़कों में, वो अभी भी पानी के जो जल भरा हुआ है उसके वजह से नहीं दिख सकते। तो लोग अभी भी जितना ज्यादा हो सके वो बचने की कोशिश करें। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आईटीओ इलाके में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जाहिर है सड़कों पर बाढ़ का पानी जमने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बाढ़ का पानी निकालने में मदद के लिए आईटीओ के पास यमुना बैराज के गेट खोलने का काम चल रहा है। सेना के जवान गेट के पास से गाद निकालने के काम में जुटे हुए हैं। कल हमें स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आया था अंडर वाटर कटिंग के लिए। इनसे 5 गेट्स खुल नहीं रहे थे, तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया था इफ वी कैन डू अंडर वाटर कटिंग एंड क्रिएट होल्स इन द गेट इटसेल्फ। तो कल हम एक टीम लेके आए थे, मैं 6 डाइवर्स अपने साथ लेके आया था और यहाँ असेसमेंट किया था। जब इधर पहुंचे तो देखा एक सिविल फर्म ऑलरेडी काम कर रही है। तो हमने प्रोफेशनल असेसमेंट की, अपनी बोट डाली, इक्विपमेंट था हमारे पास, हैंडल्ड इको साउंडर्स, पूरा सर्वे किया 5 बोट्स का। देन वी रियलाइज्ड के इधर सिल्टिंग की प्रॉब्लम है सिर्फ, एंड कटिंग होल्स विल नॉट एड्रेस द प्रॉब्लम। तो जो डीसिल्टिंग के लिए हम लोग भी काम करते हैं, एयरलिफ्ट, वही सेम इक्विपमेंट ये लोग यूज कर रहे थे। उनसे इंटरेक्ट किया, वी शेयर्ड इंफॉर्मेशन एंड गेव देम आइडियाज एज वेल एंड दे हैव एग्जीक्यूटेड द वर्क यस्टरडे। दिल्ली में बाढ़ की तबाही से लोगों को पीने के पानी की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ का पानी उतरने के बाद दिल्ली में नई मुसीबत आ सकती है। बड़ी तादाद में लोग बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली की हालत तो आपने देख ली इस वक्त, लेकिन मध्य प्रदेश का रुख करें जहां पर मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है। छतरपुर में भारी बारिश से बिगड़ गए हैं हालात। तेज बारिश के चलते मंदिर के अंदर पानी घुस गया है। जटाशंकर मंदिर में झरना बहने लगा है। मंदिर की सीढ़ियों पर सैलाब जैसे हालात हैं। हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की कि हालात मध्य प्रदेश में अब खराब हो रहे हैं, यानी एक के बाद एक मानसून का बदला मिजाज, बारिश और जो स्थिति है वर्तमान में वो हर कहीं कहर ढा रही है। ये छतरपुर की स्थिति है जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी के नजदीक ही पड़ता है। छतरपुर का इलाका मध्य प्रदेश में पड़ने वाले छतरपुर में जटाशंकर मंदिर की सीढ़ियों पर सैलाब है।
और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त मेरठ से बड़ा हादसा सामने आ रहा है। जी हाँ, कांवड़ियों की मौत का। हाई टेंशन लाइन से टकरा गया कांवड़ियों का डीजे। करंट लगने से हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद, कांवड़ियों के डीजे के टकराने के बाद 6 कांवड़ियों की दुखद मौत हो गई है। 16 कांवड़िए घायल हुए हैं। इस घटना में अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांवड़ लेकर हरिद्वार से आते समय ये हादसा हो गया और हाई टेंशन लाइन से छू गया ये कांवड़ियों का वाहन, जिसके बाद कांवड़ियों की ये स्थिति हो गई। 6 कांवड़ियों की दुखद मौत, 16 कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने जल्द से जल्द इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया। ये मेरा तो बच्चा थोड़ी देर के लिए आया था दुकान पे, मैंने कहा था पापा भूख लग रही है, मैं तो खा ले कुछ, जाके फिर चला गया वही। कितने साल उम्र थी आपके बच्चे की? 11 साल का ही था बस। क्या पूरा हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ? अरे वो बिजली वालों ने को फोन करा का लाइन काटने को, उन्होंने कह दी काट दी और काटी है नहीं उन्होंने लाइन। क्या इसमें आप मानते हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही है? बिल्कुल बिल्कुल। और कौन था आपके घर का? मेरा बड़ा भाई। तो आपके 2 लोग थे परिवार में? जी। अब तक इस मामले में कितने लोगों की मौत हुई है? कोई जानकारी? 6-7 की हो गई जी। सभी लोग गांव के थे? सारे गांव के। कितनी नीचे थी ये लाइन? 12 फुट के करीब है वो लाइन, ज्यादा नीचे है। और आपके जो कॉलम थे डीजे के, कितने ऊंचे थे? वो भी इतने होंगे, 12-14 फुट के ही। अच्छा, वहाँ से डीजे जो गुजर रहा था उससे पहले बिजली विभाग को आपने? जी हाँ, फोन कर दिया था उसको। उसके बाद भी लाइन नहीं कटी गई? उन्होंने कहा था जमीन में गिरी हुई थी लाइन? नहीं, खंबे पे ऊपर ही उन्होंने कह दिया कि काट दी लाइन। और मेरठ कांवड़ हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। गांव ने कांवड़ियों के शव लेने से इनकार कर दिया। अंतिम संस्कार का भी इनकार किया है। गांव ने लिखित में मुआवजे की मांग की है। आश्वासन नहीं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। डीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए हैं ग्रामीण। 6 कांवड़िए इस दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे क्योंकि उनका डीजे वाहन हाई टेंशन लाइन से टकरा गया था। चौहान गांव जनपद मेरठ में जो थाना बावलपुर अंतर्गत आता है, उसमें जो उस गांव के लोग हैं वो कांवड़ अपनी लेके डीजे के साथ गांव में जा रहे थे और गांव के पास में ही वहां पे रोड के किनारे 11 kV की लाइन थी, जिसमें उनके डीजे का फ्रेम टच होने की वजह से वो लोग उससे झुलसे और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 10 लोगों को भर्ती करवाया गया, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है जिनका इलाज चल रहा है और 3 लोग अभी सही सलामत हैं। सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम, वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं और लगातार उनका पर्यवेक्षण किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि सही तरीके से सभी का इलाज हो और बाकी की कार्रवाई भी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी मुहैया करवाई जा रही हैं और आगे का अपडेट जैसे भी होगा हम लोग आपको तो क्षेत्र में जो राली गांव पंचायत है उसमें एक इलेक्ट्रिक्यूशन का इंसिडेंट हुआ है जिसमें 10 लोग अफेक्ट हुए हैं। 5 लोगों का डेथ हो गया है, 2 लोग अभी हाईली क्रिटिकल कंडीशन में हैं और 3 लोग अभी आउट ऑफ डेंजर हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर्स की टीम के द्वारा किया जा रहा है एंड डीएम साहब को निर्देश किया गया है कि एक इंक्वायरी करने के लिए और हाई लेवल कमेटी एक बनाया हुआ है जो अभी फैक्ट फाइंडिंग के लिए बनाया हुआ है, वो अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। और दूसरा, बिजली विभाग की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑर्डर किए गए हैं, मौके पे टीम्स भी हैं तो वो भी अपना जांच कर रहे हैं। जैसे जैसे और फैक्ट्स पता चलेगा उसके हिसाब से आगे का कार्रवाई की जाएगी। मैं 2023 शनिवार के शाम 8:15 बजे के आसपास मेरठ से हसीनापुर जाने वाली मवाना रोड पे क्रॉसिंग के पास एक कावड़ यात्रियों का डीजे वाहन 11 kV विद्युत तार के संपर्क में आ जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें
5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 5 लोग और घायल हुए हैं गंभीर रूप से। उनका इलाज चल रहा है मेरठ के विभिन्न हॉस्पिटल्स में। इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच ऊर्जा विभाग के निगम द्वारा संस्थित की गई है और इसका जांच विद्यमान है। जांच के परिणाम आने के पश्चात इस पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाएगा। मेरठ में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब कांवड़िये जल चलाकर अपने गांव राली चौहान पहुंच रहे थे। तो गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले जो हाई टेंशन लाइन थी उससे जो कावड़ है वो टकराई और टकराने के बाद जो कावड़िये थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 5 कावड़ियों की मौत हो गई। गाँव के ही लोग हमारे साथ हैं, एक बार इनसे बात करें। सर, पूरा मामला क्या था? सर, ऐसा था, हमारे गांव में 11,000 की लाइट जा रही है और वो लाइट ऐसी जगह जा रही है जहाँ की कोई वो नहीं होता। गांव में कोई 11,000 की वैल्यू नहीं रखती लाइट जाना। एक हमारे अगर मोहल्ले में जाके देखो, गांव के अंदर जाके छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं वहाँ पे। 11,000 की लाइट का मतलब क्या है? अगर वहाँ एलटी से लाइट ना जाए तो वो बगैर एलटी के अगर स्विच ऑफ है ना हमारा किसी भी सिस्टम का, वो भी फूंक देती है। तो फिर आदमी का क्या हल करेगी वो, बताओ। बिल्कुल। क्या ये हादसे होने से पहले आपने जो है बिजली विभाग को सूचना दी? नहीं, लाइट बंद कर दी जाए। सर, फ़ोन ही नहीं उठाया उन्होंने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। इसमें आप किसकी लापरवाही आप मानते हैं? लापरवाही तो सर बस क्या बताएं, किसकी नहीं माना है। बस जो भी अपने, जब उन्होंने नहीं उठाया तो वे भी अपने क्या कर रहे होंगे, रेस्ट मार रहे होंगे। अब वहाँ उन्हें क्या पता वहाँ के ऐसी दिक्कत हो रही है। जो तार है उसकी यानी कि धरती से और ऊपर की कितनी लगभग कितनी हाइट होगी? अगर हमारे ट्रैक्टर में डीजे जा रहा है, आप उसकी हाइट खुद नाप लो कितनी फुट होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 फीट बस। बिल्कुल। इस हादसे में अब तक कितने लोगों की मौत हुई है? सर 6 की हो गई। 6 मेरे परिवार के सारे। अच्छा, क्या क्या नाम थे उनके? लक्ष्य है, छोटा सा बच्चा था 9 साल का। अच्छा। मेरे भैया का लड़का था। अच्छा। एक मेरे भैया एक्सपायर हो गए उसमें, और एक मेरे भैया के 2 लड़के एक्सपायर हो गए, तब के लड़के के। एक दूसरे ये भैया खड़े, इनके भी भतीजा एक्सपायर हो गया। इसमें किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं अब तक? सर, लापरवाही तो हम ऐसा किसी को दोष नहीं दे सकते हम। लापरवाही तो पुराने आदमियों की 11,000 की कहाँ लाइन आनी चाहिए, कहाँ नहीं आनी चाहिए, यो उन्हें देखना चाहिए ना जिन्होंने लगवाई है। 11,000 की लाइन नहीं लगनी चाहिए वहाँ पर। क्या आपकी तरफ से किसी बिजली विभाग के कर्मचारी को फ़ोन किया गया था? सर, किया था, बिजली विभाग में फ़ोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। वहाँ घूमने, उन्हें भी दोष नहीं दे सकते हम, क्योंकि सर शाम का समय था, वे भी क्या पता ऑन ड्यूटी ना हो कैसे नहीं, किसा दोष दे सकते हैं। कितने लोग इस पर मुकाबले पे मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? सर, उसमें 14-15 थे। जो मेरा भतीजा एक्सपायर हुआ वो डीजे देखने गया था, क्योंकि कावड़ आ गई थी गाँव में, वो देखने गया था। वो जब भी उस पर चढ़ा था ट्रॉली पर, तभी वो हादसा हो गया। बिल्कुल। इसमें जो हादसे में जो उस वक्त जब हादसा हुआ 16 लोग मौजूद थे, जिनकी हादसे के बाद 5 लोगों की मौत हो गई। मेरठ से इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज गुप्ता,